हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के S-400 मिसाइल से डर गया पाकिस्तान। चीन से मांगेगा डुप्लीकेट लड़ाकू विमान। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे श्रीलंका ने यूं ही नहीं चीनी जासूसी जहाज पर लगाया बैन। पीएम मोदी ने दी थी सख्त से सख्त सलाह। जी हां दोस्तों, क्या सलाह दी थी वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान से बड़ी खबर, JUIF प्रमुख के बेटे पर मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा। पुलिस ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के खौफ से डरा पाकिस्तान, कैदियों को छोड़ने पर हुआ मजबूर। जी हां, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। वीडियो का अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के S-400 से डर गया पाकिस्तान। चीन से खरीदेगा ये नकलची लड़ाकू विमान J-31। मुनीर का बड़ा ऐलान। दरअसल भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट योजना और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से घबराया पड़ोसी पाकिस्तान एक बार फिर से अब चीन की शरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ऐलान किया है कि उनका देश निकट भविष्य में चीन से J-31 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा। असीम मुनीर ने पाकिस्तानी वायुसेना की एक परेड में चीन के J-10 फाइटर जेट की उड़ान देखी। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने J-31 फाइटर जेट को अमेरिका के 5 हैवी पीडी के फाइटर जेट F-22 और F-35 की नकल करके बनाया है। पाकिस्तान की योजना भारत के राफेल, सुखोई जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट और S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने की है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि देश की वायुसेना को आधुनिक बनाने के अभियान के तहत चीन से J-31 फाइटर जेट को खरीदा जाएगा। भारत का 5 हैवी पीढ़ी का फाइटर जेट जहां अभी विकास के क्रम में है, वहीं चीन का J-31 बनकर तैयार है और हाल ही में उसका प्रदर्शन भी किया गया था। जनरल मुनीर ने यह बयान चीन से खरीदे J-10 की उड़ान को देखने के बाद दिया। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट को मात देने के लिए चीन से J-10 फाइटर जेट विमान खरीदा है, जो इजरायली विमान की नकल करके चीन ने तैयार किया है। जी हां, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान भारत के S-400 से इतना ज्यादा खौफ में चला गया, इतना ज्यादा डर चुका है कि वो नकलची वानर की तरह कार्य करने लगा है। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका ने यूं ही नहीं चीनी जासूसी जहाज पर लगाया बैन। पीएम मोदी ने दी सख्त सलाह। जिनपिंग के मंसूबे को बहुत बड़ा झटका। बता दे श्रीलंका की सरकार ने चीन के जासूसी जहाज के अपने देश के बंदरगाहों पर रुकने पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका का यह प्रतिबंध 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे हिंद महासागर में जासूसी करने वाले चीन के जहाज अब श्रीलंका के बंदरगाह पर अब रुक नहीं पाएंगे। श्रीलंका के इस कदम को भारत के लिए बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। पीएम मोदी समेत भारत सरकार ने कई माध्यमों से श्रीलंका से साफ साफ कह दिया था कि चीन के जहाज वैज्ञानिक शोध के नाम पर विशाल हिंद महासागर में जासूसी कर रहे हैं। भारत की इस चेतावनी के बाद श्रीलंका की सरकार ने यह बैन लगाया है। श्रीलंका इस समय चीन के पहाड़ जैसे कर्ज के तले दबा हुआ है और ड्रैगन इसी का लाभ उठाते हुए अपने जासूसी जहाजों को भेज रहा था। श्रीलंका के इस फैसले को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पड़ोसियों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे में वाकई में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह सख्त सलाहकार आती नजर आ रही है और चीन को तगड़ा झटका दिया है श्रीलंका ने। ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान के प्रमुख बेटे पर मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा। पुलिस ने दी बड़ी चेतावनी। दरअसल पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान पुलिस ने जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के बेटे पूर्व संघीय मंत्री मौलाना असद महमूद को संभावित आतंकवादी हमले को लेकर आगाह किया है। डॉन न्यूज ने पुलिस को उनसे अपनी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। उप विभागीय पुलिस अधिकारी सलीम खान द्वारा पूर्व संघीय संचार मंत्री मौलाना असद महमूद को जारी एक सलाह में कहा गया कि ऐसी धमकियां कि आतंकवादी उन्हें यात्रा के दौरान या उनके आवास पर निशाना बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको हम इनकी खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक समय था जब ये चले थे आतंकवादियों से सुलह की बातचीत कराने और अब खुद आ गए हैं उनके निशाने पर, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के महकमे में हड़कंप मच गया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि खुद आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को इस आतंकी संगठन से लगने लगा है डर। गृह मंत्री ने संसद में दिया है ये बयान। जी हाँ, किसी और ने नहीं बल्कि गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को अब खुद की ही करतूतों की वजह से डर लग रहा है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को एक आतंकी संगठन से डर लग रहा है। दरअसल अशांत खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में बड़ी संख्या में तहरीके तालिबान आतंकवादियों की आमद के बीच पाकिस्तान के सामने इस्लामिक स्टेट यानी ISIS की ओर से भी खतरा बना हुआ है। ISIS देश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है और ये बात पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कही है। मंत्रालय की ओर से संसद को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी
उसी के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिबंधित समूह के खिलाफ तालिबान नीति अंतरिम अफगान सरकार की निष्क्रियता के बारे में भी संसद को बताया गया। जी हाँ, अब ऐसे में पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, आतंकवादियों को पाल पोष करके बड़ा किया। आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान अब भी सुधरेगा दोस्तों आतंकवाद के मुद्दे पर, या फिर अभी भी वो आतंकवादियों को भारी मात्रा में पालेगा पोषेगा? जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत के नजदीक आकर क्यों लौटने लगे रूसी तेल के टैंकर, चीन ने लपका मौका। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को रशिया से सस्ता तेल खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है, लेकिन रशिया पर प्रतिबंधों के चलते अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने में दिक्कतें आ रही हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से कच्चे तेल की ढुलाई करने वाले कार्गो शिप जहाज जो पहले भारत आ रहे थे, वो सभी जहाज अब मलक्का खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। डेटा इंटेलिजेंस प्रोवाइडर केपलर के प्रमुख क्रूड विश्लेषक विक्टर कोटोना का कहना है कि रशिया का टैंकर जो इधर उधर भटक रहा था, ऐसा लगता है कि उसे बचाने के लिए चीन सामने आया है। वैसेल ट्रैकिंग डेटा के अनुसार रूसी तेल ढोने वाले 5 जहाज मलक्का जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे हैं। एनएस सेंचुरी अभी श्रीलंका के आसपास है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, भारत पाकिस्तान ने 2008 के समझौतों के अनुसार कैदियों की वार्षिक सूची का आदान प्रदान किया। भारत के पास 337 पाकिस्तानी नागरिक कैदी हैं, जिनमें से 81 पाकिस्तान के मछुआरे हैं, और पाकिस्तान के पास 184 भारतीय मछुआरे हैं, और 184 भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रोसेस पूरा कर लिया गया है दोस्तों। उनको जल्द से जल्द वहां से रिहा किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर इतने हजार अरब डॉलर का कर्जदार बना दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, सुनकर आपको आ जाएंगे चक्कर। जी हाँ, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के डोमाडोल होने का भी खतरा है। दूसरों को कर्ज देते देते और मदद करते करते अमेरिका की खुद की हालत पतली हो गई है। राष्ट्रपति बाइडेन के शासनकाल में अमेरिकी कर्ज में लगातार इजाफा होता पाया गया है। आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वक्त में अमेरिका में संघीय सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज 34,000 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कर्ज के इस स्तर से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में सरकार को देश के बही खाते को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। जी हाँ, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां बलूचों के आंदोलन से पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसा डर, खौफ में पाकिस्तानी पीएम काकर ने बता दिया इस पर भारत का हाथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी हरकत होती है, कुछ भी होता है पाकिस्तान को, तो वो भारत का नाम जरूर लेता है, भारत को फंसाने की कोशिश जरूर करता है। ऐसा ही एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में बलूचों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। बलूच युवकों पर आतंकवाद का आरोप लगाकर हत्या करने के मामलों से भड़के लोग बीते करीब 2 सप्ताह से राजधानी इस्लामाबाद को घेरे हुए हैं। करीब 1600 किलोमीटर लंबा मार्च करके राजधानी पहुंचे बलूच अब कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर के बयान पर और ज्यादा भड़क गए हैं। काकर ने मंगलवार को बलूच आंदोलनकारियों को आतंकियों का समर्थक बता दिया था और आरोप लगाया था कि ये लोग भारत की शह पर यहाँ जुटे हैं। उन्होंने इस आंदोलन के पीछे RAW का भी हाथ बताया था, जिससे बलूच भड़क गए हैं और आज इस्लामाबाद बंद का ही ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बलूच आंदोलनकारियों का कहना है कि पीएम अनवारुल हक काकर का बयान उनका डर जाहिर कर रहा है। दरअसल हजारों बलूचों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है, जो इस्लामाबाद में डेरा डाले बैठे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से तमाम सख्तियों के बाद भी इन लोगों ने वापसी से इनकार कर दिया और इन लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बेगुनाह बलूचों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, पाकिस्तानियों को UAE ने देश से निकाला तो बौखलाई अवाम इस पर भी लगाने लगे भारत पर ही गंभीर आरोप। कहा वो अपने देश की लड़कियां को UAE समेत अरबों देशों में सप्लाई करते हैं। जी हाँ, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब है। वो इस वक्त आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है। इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE अपने देश में रहने वाले पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहा है। इस वजह से पाकिस्तान के लोग काफी नाराज हैं। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पब्लिक के बीच जाकर उनसे UAE को लेकर ये सवाल पूछा और प्रतिक्रिया ली, जिस पर दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम से भारत को जोड़कर सवाल किया कि पाकिस्तानी लोगों को UAE बाहर निकाल रहा है, जबकि उसी देश में भारतीयों को काफी ज्यादा इज्जत मिल रही है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है, आप पाकिस्तानियों को क्या लगता है? इस पर पाकिस्तानी ने भारत और UAE के रिश्तों को लेकर बेतुका बयान दिया। उस शख्स ने कहा कि भारत के रिश्ते UAE के साथ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि भारत अपने देश की लड़कियों को UAE समेत अरब देशों में सप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत के लोग अपने देश की लड़कियों को अरबी लोगों को बेच देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के शेख लोग भारत के लोगों को अपने देश में आने की मंजूरी देते हैं। भारत के लोगों ने अरबों के लिए अय्याशी का अड्डा बना दिया है, जबकि पाकिस्तानी लोग ऐसा नहीं करते। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी लोग फ्रॉड में माहिर हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें UAE से बाहर निकाला जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने जैसा बेतुका और भड़काऊ बयान दिया है भारत को लेकर, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी को जो ऐसी बातें कह रहा है कि भारत लड़कियों की सप्लाई करता है? इस पर आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते। साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां गोधरा, पुलवामा और अब अयोध्या
दोस्तों राम मंदिर पर कांग्रेसी नेता के बिगड़े बोल बता दें। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं देश भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कोई निमंत्रण को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो कोई ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं का भी बयान जारी है। इसी बीच राम मंदिर के उद्घाटन पर कर्नाटक कांग्रेस के नेता और MLC BK हरिप्रसाद ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का मौलिक कर्तव्य अपने लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। जब आप बीजेपी के इतिहास पर वापस जाते हैं तो गोधरा, पुलवामा और भी बहुत कुछ हुआ था जिसमें उपद्रव हुई और लोगों की जानें चली गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी आदतन अपराधी है और वो कुछ भी कर सकती है। वो यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ये धार्मिक प्रोग्राम होता तो इसमें हिंदू धार्मिक गुरु शंकराचार्य, उनके अनुयायी और दूसरे धार्मिक गुरु शामिल होते। हम लोग भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी जी धार्मिक कार्यक्रम में आकर उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि अमित शाह कौन से धार्मिक गुरु हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समारोह में राजनीति शामिल है क्योंकि PM मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से राम मंदिर पर विपक्ष जमकर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी और क्या आप विपक्ष के इस बयान को उनके बौखलाहट से जोड़कर देख रहे हैं तो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ जय श्री राम जरूर कहिएगा कमेंट में। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने निकला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।